अगर मैं आपसे कहूं कि आज बाहर मौसम बेहद खराब है, यकीनन बारिश होगी, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप घर से बाहर कदम रखने से पहले अपने साथ छाता कैरी करेंगे और ये सावधानी आप बरतेंगे ताकि आप बारिश से बच सकें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक कंडीशन है बॉर्डरलाइन डायबिटीज, जो हमें ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होने का संकेत देती है। दोस्तों, आज भारत में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, यानी कि वो प्री डायबिटिक हैं। तो क्या है ये प्री डायबिटीज और क्या है इसके सिम्टम्स, यही सब जानने की आज हम कोशिश करेंगे अपने इस खास एपिसोड में, जिसमें हमारा साथ देंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ खुद आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, हम शो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज़ पे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि प्री डायबिटीज़ है क्या। हाँ जी। तो मैं भी आपसे यही जानना चाहूँगी कि प्री डायबिटीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए राहिला, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि प्री डायबिटीज़ जो है वो बॉर्डरलाइन है, बिल्कुल सही जैसे कि आपने कहा, या इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। आयुर्वेद में इसको पूर्व रूप कहते हैं। किसी भी बीमारी के बारे में हर बीमारी के साथ पूर्व रूप बताया गया है। जब तक उस बीमारी ने अपना पूरा रूप नहीं लिया है, उससे पहले के जितने भी लक्षण हैं उनको पूर्व रूप की तरह डिस्क्राइब किया गया है। तो मधुमेह, प्रमेह या शुगर की प्रॉब्लम के लिए भी ऐसे ही कुछ पूर्व रूप बताए गए हैं, जैसे कि मुंह में और दांतों पे मैल जमी रहना। चाहे मैल जमी ना हो, बट ऐसी फीलिंग आती है कि मुंह ब्रश करने के बाद भी पेशेंट को लगता है कि वहाँ मैल जमी हुई है। या फिर फटीग रहना, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहना, या दौर्बल्य, बहुत ही वीक फील करते हैं और स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स जहाँ पर भी देखा जाता है तो वहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि ये पूर्व रूप है। आप अगर इन पे ध्यान देते हैं तो आप डायबिटिक होने से बच सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं और आप स्टेप लेते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का या अपने फूड हैबिट्स चेंज करने का, या जब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का, अगर ये सब स्टेप्स लिए जाएं और साथ ही साथ आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों की हम हमेशा से बात करते हैं, जो कि प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करती हैं, अगर आप उनका भी इस्तेमाल करें तो ये सिचुएशन आने से पहले ही रिवर्स करी जा सकती है। डेफिनेटली रिवर्स तो की जा सकती है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बोल दूं कि आपके पास सुनहरा मौका है डॉक्टर नितिका से बात करने का। वो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और मैंने कॉल की बात की डॉक्टर नितिका यहाँ पर, और एक कॉल आ भी गया हमारे पास, पहले उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मैडम मैं महेश बोल रहा हूँ। महेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैडम दिल्ली से बात कर रहा हूँ। महेश जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नमस्कार महेश जी। हाँ मैडम नमस्कार जी, मैं महेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, बस कुछ शंका थी डायबिटीज को लेके, वो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ तो शायद कुछ सवाल का जवाब मिल जाए। बिल्कुल, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या शंका है? मैडम मेरा एक्चुअली क्या होता था कि मेरा ना मुंह सूखता है। हाँ जी। तो मैंने अपने एक फैमिली फिजिशियन को दिखाया था जी। तो वो बोलने लगे कि शायद तुमको डायबिटीज होगी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट भी करवाए। अच्छा। तो उस टाइम पे तो वो नॉर्मल आया ब्लड टेस्ट। ठीक है।
तो एक दो बार फिर दोबारा मेरे को ऐसा लगा कि मेरा ब्लड ये मुंह सूख रहा है, तो मैंने खुद से भी ब्लड टेस्ट करवा लिए। ठीक है। तो उस टाइम पे फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि 140 के आसपास आई, तो मैंने पूछा तो वो बोले एकदम बॉर्डर लाइन पे है आपकी। हाँ जी। और जो खाना खाने से पहले भी मैंने करवाई थी तो वो 103 के करीब आई थी। ठीक है। तो वो डॉक्टर बोले कि ये बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन फिर बाद में कराता हूँ तो बीच में नॉर्मल आती है, फिर बॉर्डर लाइन पे। इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ। देखिए, मुंह इसलिए सूख रहा होता है कि अगर शुगर बढ़ रही है हमारी बॉडी में तो हमारी किडनी जो है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, आपको टॉयलेट भी बार बार जाने की इच्छा होती होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा होने से क्या होता है कि अगर बॉडी से बार बार यूरिन पास हो रहा है तो मुंह में डिहाइड्रेशन रहने लगती है, पानी की कमी रहती है, या तो प्यास ज़्यादा लगती है या मुंह सूखने लगता है। तो ये बहुत ही टिपिकल एक सिम्टम है जहाँ से आपको पता चलता है कि शायद डायबिटीज़ की, शुगर की शुरुआत हो रही है। और जहाँ तक टेस्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप कह रहे हैं कभी ठीक आती है कभी नहीं आती है, तो बहुत डिपेंड करता है। देखिए, आपको अभी बॉर्डर लाइन है, मतलब आपको अभी ये बताया जा रहा है कि शायद आपको ब्लड शुगर के अंदर टर्न आउट हो सकते हैं, पूरे फुल ब्लोन शुगर हो सकती है। तो आपको सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए कि आपको इसके सारे सिम्टम्स पे नज़र रखिए। जैसे कि कई बार ऐसे लगता है बहुत थकावट हो रही है, कई बार ऐसे लगता है जैसे वायरल फीवर नहीं होता है वैसी थकावट सी लगती है कि बहुत ज़्यादा थकावट, नींद लेने का मन करता है। तो अगर ऐसी सब सिम्टम्स हैं तो आपको शुगर की टेस्टिंग भी प्रॉपर करानी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। और आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी होती हैं कि इसी स्टेज पर भी आपकी शुगर को नॉर्मल कर सकती हैं ताकि ये आगे ना बढ़े और अभी भी जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं उसमें भी आपको रिलीफ मिलने लगता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। सर, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मैडम, थैंक यू। दोस्तों, मौका आपके पास भी है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपके हाथों में सुनहरा मौका है। डॉक्टर रितिका यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूरी टीम भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है आपको इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर रितिका, जैसा कि मैंने कॉलर लेने से पहले आपसे बोला था कि इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या कॉज़ है प्री डायबिटीज़ होने का? देखिए राइला, कॉजेज़ लगभग वही हैं जो डायबिटीज़ के हैं, बट ये है कि अगर इनको पहले ही समझा जाए और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई कॉजेज़ आपके पास मौजूद हैं, आपके कंट्रोल से बाहर है और अगर कंट्रोल में है तो उनको चेंज करना चाहिए। देखिए, आप अपनी, अगर जैसे हम बात करें कि कॉजेज़ है क्या, फैमिली हिस्ट्री एक रोल प्ले करता है, रिस्क फैक्टर है एक। अब आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, आप दूसरी फैमिली में अडॉप्ट नहीं हो सकते हैं, अपनी जेनेटिक जो आपका बैकअप है वो नहीं चेंज कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं कि जैसे कि अगर ओवरवेट की हम बात करें, ओवरवेट भी आपको ऐसी उसमें कंडीशन में लाता है जहाँ डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप अपने वेट पे नियंत्रण कर सकते हैं, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगर की प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है कि ये जो लोग ज़्यादा आराम करते हैं, ऐसा माना जाता था, जो ज़्यादा आराम करते हैं, जितना काम बॉडी को करना चाहिए। हमारी बॉडी जो है ऐसी बनाई गई है कि इससे बेसिकली मूविंग रहना ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हीं लोगों को प्रमेह होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको उसको चेंज करना चाहिए। जेनेटिक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ओवरवेट, फिजिकल एक्टिविटी और आपकी एज, अगर आपकी एज इस रिस्क फैक्टर में आपको ला रहे हैं, ये जो एज थी ये पहले बहुत ज़्यादा, आई थिंक 40-45 के पास ऐसा सोचा जाता था कि शुगर की प्रॉब्लम होगी। आजकल ये एज भी बहुत कम रह गई है, 25 साल के लोगों में भी डायबिटीज़ होती हुई देखी जा रही है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी जो टेस्टिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम करवाते रहें अपनी एज के साथ साथ, मतलब क्योंकि देखिए बॉडी तो एज करेगी जैसे जैसे जो एक नेचुरल प्रोसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है यहाँ पर आजकल जो बन गया है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी शुगर हो जाती है। तो अगर हम स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीख लें तो शुगर से बचा जा सकता है। डेफिनेटली। शुगर की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ एज, ना जेंडर, ना कम्युनिटी, ना कास्ट, कोई चीज़ अब मैटर नहीं करती है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन इससे डरने की, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीनन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी अभी आपने अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो शायद आप ना समझ पा रहे हो कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है प्री डायबिटिक। दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए क्योंकि हम आपके लिए ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे।
और हाँ, अगर अब आपको कोई भी सवाल पूछना है तो हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर नितिका कोहली से, जो जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नितिका, ये जो सारे आपने लक्षण बताए हैं, साथ ही साथ आपने हमें कॉजेज़ भी बताए, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पेशेंट को कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो वो आप उस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, दो केसेस हो सकते हैं राहिला। एक तो ये कि अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं अपने आप में होते हुए और आप अभी टेस्टिंग तक नहीं पहुंचे हैं, आपको इन लक्षण से ही लग रहा है कि आपको खुद को अच्छा फील नहीं हो रहा है और लगता है कि शायद शुगर हो सकती है, तो आपको तब दिखाना चाहिए। और टेस्टिंग कराकर अगर आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं, जो हम बॉर्डर लाइन कह रहे हैं कि रह रही हैं, कंसिस्टेंटली रह रही हैं, एक बार दो बार से नहीं, और अगर तब लग रहा है तब दिखाना चाहिए। और बहुत से सिनेरियो हैं, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में भी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और आपको लक्षण दिख रहे हैं, तब दिखाना चाहिए। अगर आप ओवर 45 हैं तो रेगुलर चेकअप के लिए आपको दिखाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है और स्पेशली ऐसा वेट जो एब्डोमेन पे, पेट के आसपास ज़्यादा है, तब दिखाना चाहिए। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि फीमेल्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है, एक बीमारी होती है PCOD। ऐसे केसेस में अगर लक्षण दिख रहे हैं, आपको पहले हिस्ट्री रह चुकी है PCOS की, तो दिखाना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी में अगर किसी लेडी को डायबिटीज़ हुई होती है, डायग्नोज हुई होती है, और फिर बाद में लक्षण दिख रहे हैं या टेस्टिंग में आ रहा है, तब भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यानी डेफिनेटली अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो उस क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले ही दिखा देना चाहिए। डॉक्टर नितिका, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ को अक्सर कहा जाता है ये एक साइलेंट किलर है। क्यों कहा जाता है ऐसा? देखिए राहिला, इसके पीछे सबसे अहम जो बात है ये है कि ये साइलेंट, बिना आवाज़ के, जैसे बिल्कुल एक दीमक की तरह, जैसे लकड़ी को दीमक लगती है, ऊपर से आपको डैमेज जब दिखता है, अंदर से पूरी लकड़ी खाई जा चुकी होती है। एग्जैक्टली वैसे ही शुगर के लक्षण, क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यूजुअली ये लक्षण इतने कॉमन है या वेग हैं कि लोग इनको नोटिस नहीं करते हैं। ये बात समझते नहीं हैं कि अंदर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, डिजीज़ स्टार्ट हो चुकी है, डैमेज शुरू हो चुका है बिना आवाज़ के। और अगर आवाज़ हो भी रही है थोड़ी थोड़ी तो लोग उसको अनसुनी कर देते हैं। तो आई थिंक कि इसीलिए डायबिटीज़ को कहा जाता है कि जब तक वो डायग्नोज होती है, बहुत सारा डैमेज या कुछ डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका होता है। यानी बात वहीं की वहीं आ जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम सावधानी बरतें तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए, हमसे इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स में आज हमने बात की प्री डायबिटीज़ के बारे में। ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इस सब पर हमने चर्चा की। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके मन में आया हो और हम यहाँ इस चर्चा के दौरान ना पूछ पाए हो, तो आपके पास मौका अब भी है। आप इस शो के बाद भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फोन नंबर है 0786-300-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.